देखिए, दो बड़े अपडेट मैं आपको दे दूं। हम जो बाइट यानी कि जो रिएक्शन दिखा रहे थे वो थोड़ा सा कुछ घंटों पुराना है। उसमें डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो डंपर थे, तकरीबन 6 डंपर पुलिस ने पकड़े हैं। वो अलग अलग डंपर्स इस लोकेशन के हिसाब से जो खड़े थे वो, और जिस हिस्से पे मौजूद हूं मैं थोड़ा सा आपको वो एक तस्वीर दिखा दूं। देखिए, ये जो पूरा हिस्सा है ये चारों तरफ से पहाड़ियों से खुला हुआ इलाका है और इसी वजह से लोगों को यहाँ बड़ा लुभावना लगता है, क्योंकि ये जो पत्थर वाले सारे पहाड़ी हैं और बड़े पैमाने पर क्रेशर के अंदर इन पत्थरों की जो आपूर्ति है वो खनन करके की जाती है। तो एक बहुत बड़ा सिंडिकेट इस हिस्से से चलता है। हालांकि स्थानीय जो गांव के लोग हैं वो इस बात को कह रहे थे कि ये रेगुलर बेस पे कोई यहाँ खनन नहीं होता है। तो एक सूचना मिली थी डीएसपी को, डीएसपी इसी स्थान पे आए थे इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं। तो जब डीएसपी यहाँ पे पहुंचे थे उनके साथ बैकअप नहीं था पर्याप्त। वो जैसे राउंड पे जब कोई डीएसपी निकलता है उस तरीके से वो राउंड पे निकले हुए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मौके पर डंपर जब खड़े देखे तो डंपर के पास वो जब पहुंचे तो भगदड़ वाली स्थिति हो गई। लिहाजा डंपर चालक जो था इक्कर, वो वहां से फरार होता है। और इक्कर की भी एक अलग कहानी निकल करके सामने आ रही है, जिसको पुलिस इनकाउंटर में गोली लगी है उसके ही गांव के यहाँ रहने वाले लोग हैं। ये बताइए, जो इक्कर आपके गांव का लड़का था, उसकी उम्र कितनी थी और वो किस तरीके से आप बता रहे हैं उसका दिमागी संतुलन भी सही नहीं? हाँ जी, वो 22, साढ़े 22, 23 साल का था लड़का था और घर की स्थिति खराब जी, गरीब घर का लड़का था। वो पहाड़ में वैसे वो घर के लिए पत्थर अपने चिनाई के लिए ले जा रहे थे घर पर, तो इसलिए वहाँ से पुलिस को नज़र पड़ी उसको, वो यहाँ तक भाग रहा था। तो हमेशा यहाँ पे ये काम होता रहता है। एक सवाल मैं लेना चाहूंगी। गौरव, जरा मेरी तरफ से एक सवाल इनसे ये पूछिए, जो ये कह रहे हैं कि एक आदमी जो डीएसपी साहब की कुचल करके मौत के घाट उतार देता है, अगर उसका मानसिक संतुलन गौरव ठीक नहीं था तो क्या उसे ये पता था कि मुझे बचा कैसे जाए? जरा पूछिए सवाल कि अगर मानसिक संतुलन ठीक नहीं था तो सबसे पहली बात यह कि घर वालों ने उसे कैसे इजाजत देती कि वो डंपर चलाए? अगर मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं था तो कैसे वो सड़कों पर डंपर दौड़ा रहा था? अगर मानसिक संतुलन ठीक नहीं था तो उसे कैसे पता था कि ये डीएसपी साहब इन्होंने मुझे पकड़ लिया, अब मैं जेल जाऊंगा, लिहाजा कहानी खत्म कर दो इनकी? देखिए, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये पूरा का पूरा जो एरिया है, अगर बात करें तो यहाँ पर कोई ग्रामीण जो है आता जाता नहीं है। मानसिक संतुलन वाली जो बात है वो लगातार गांव के जो पंचगांव है, एक तरफ टीला गांव है और दूसरी तरफ ये पंचगांव है जिस गांव पे मैं खड़ा हूँ, और उसकी अगर हम बात करें उम्र तकरीबन 22 से 24 साल बताई जा रही है। 2 भाई हैं, वो अपने परिवार का बड़ा है। उसकी मानसिक संतुलन की जो बात है उसके गाँव वाले इस बात को कह रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी इस बात को बोलते नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पुलिस लगातार ट्रैक कर रही है और जिस हिस्से की पुलिस कहानी बता रही है कि वो यहां से भाग गए, यहां से भागना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहां पर गाड़ी ही नहीं पहुंच सकती है। यहां पे सिर्फ जो बड़े चक्के वाली गाड़ियां हैं, यानी कि जो डंपर हैं, वो ही सिर्फ यहां पर चल सकते हैं। आप रास्तों को देखिए, यहां दूर दूर तक आपको कहीं से कोई कनेक्टिविटी नहीं दिखाई देगी। रही बात ग्रामीणों के इस बात की, तो इस बात पर भी लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस करेगी। हालांकि इसमें कुछ और लोगों के नाम भी निकल करके सामने आ रहे हैं कि और कौन कौन से लोग शामिल थे। 6 डंपरों को पुलिस ने पकड़ा है, इस तरीके की बात ग्रामीण बता रहे हैं। तो देखिए, ग्रामीण की जो अपनी बातें होती हैं उनका यह भी कहना, ग्रामीणों का यह भी कहना कि इस गांव के अंदर ज्यादातर जो ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो कभी भी आकर के इन पत्थरों के साथ तोड़फोड़ करके पत्थरों को निकालना, और जब साधन के हिसाब से पत्थर एकत्रित हो जाते हैं तो उनको दूसरे स्थान पर ले जाके बेच देना, यानी कि एक ये पूरा कारोबार है। आप देखिए, एक तस्वीर देखिए पत्थरों की, मैं चाहूंगा जो खनन यहाँ पे हो रखा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरा खनन वाला एरिया है और यहीं से खनन का जो काम है वो चलता है और आज भी इसी तरीके का काम चल रहा था। लेकिन चूंकि इस मामले को पुलिस ने संज्ञान में ले लिया, भगदड़ हुई यहाँ पे, और भगदड़ में जो डीएसपी की बताई जा रही है कि यहाँ पर डंपर के नीचे कुचल करके मौत हुई है। जब स्पॉट पे हम पहुंचे थे, प्रत्यक्षदर्शी जो यहाँ पर आसपास में थे, उनका एक और बयान इसमें निकल करके सामने आ रहा है, उस पर भी गौर करना चाहिए। जो डंपर चालक था, डंपर चालक ने पत्थरों को बिल्कुल डंपर को ऊपर से उठा करके गिराया, हल्का किया डंपर को, और वो भागने जब लगा, डीएसपी उस डंपर के पीछे की तरफ दौड़ते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। और जब वो नीचे गिर जाते हैं तो बताने जो इनके ग्रामीण वाले बात बता रहा है कि पत्थर उनके तरफ आता है और डंपर पीछे बैक होता है। इसके वजह से उनके सर में पूरी तरीके जो सर वो कुचल जाता है और मौके पर मौत होती है। एक कहानी गांव वालों की तरफ से ये बताई जा रही है। हालांकि अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि मौके पर अभी स्पॉट पे जहां मैं मौजूद हूं, यकीन मानिए यहां पर अभी कोई पुलिस का जवान नहीं है। लेकिन पचगांव की अगर मैं बात करूं, जो आरोपी जिसका नाम मैं बता रहा हूं, उसके घर पे भारी संख्या में जो हरियाणा पुलिस के लोग हैं वो मौजूद हैं और भी पूछताछ कर रहे हैं। ग्रामीणों में ये पता कर रहे हैं कि डंपर किसके किसके घर है। बहुत सारे सवाल जवाब किए जा रहे हैं।